श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। गुरु जी मंगलदास महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की। श्रावण मास के पवित्र अवसर पर श्रीमद् भागवत का रसस्वादन एक बहुत ही पुण्य कार्य इस मंगलधाम में होने जा रहा है। यह पुण्य कार्य केवल इस वर्ष संपन्न हुआ ऐसी बात नहीं है। जब से गुरु महाराज कालिम्पोंग आए और जब उन्होंने बाजार में मंदिर की स्थापना की, लगभग 74 साल से ये अविरल रूप से वाणी चर्चा, बीतक कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सुंदर साथ करते आ रहे हैं। उनमें से कितने श्री राज्य के प्यारे हो गए, कितने राज्य के चरणों में पहुंच गए, कितने अपनी आत्मा को जगा रहे हैं और उसी पथ पर अग्रसर हो रहे हैं जो परम पद, मोक्ष पद, अखंड पद, जिसे परम धाम कहा जाता है। हम सब का लक्ष्य एक ही है। कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, आरती के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाना, उसे अखंड धाम को पाना जहां से हमारी आत्मा बिछुड़ कर संसार में आई है। मूल को पाना, मूल में जाना, मूल में एकाकार होना, मूल से भिन्न न होना। क्योंकि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? क्षिणे मूले नैव शाखा न पत्रम। यदि आपका मूल कट गया, शाखाएं और पत्ते भी सूख जाएंगे। थोड़ी देर शाखा और पत्तों में हरियाली देख करके खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं। जड़ ही जहां कट गया, सब सूख जाएंगे, सब निस्तेज हो जाएंगे। जड़ को सींचना, जड़ को समझना, मूल को सींचना, मूल को पाना, मूल से मिलना। प्राणनाथ जी ने उसी मूल को मूल मिलावा कहा। मूल में मिलावा करना, मूल में जाकर के मिल जाना, मूल में जाकर के मेला मनाना, यही हम सबका जीवन का चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, जिस पे हम अग्रसर हो रहे हैं। नवम स्कंद तक
बहुत सारे अवतारी पुरुष, ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, भक्तजन, उन सब के चरित्रों का हम लोगों ने आस्वादन किया। अब 10वें स्कंद प्रारंभ होगा आज से। हमारे इष्ट, हमारे स्वामी, हमारे मालिक, परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण, जो आत्मा के धनी, प्राणों के नाथ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चरित्र, उनकी कथा, उनके ललित रस कथा से परिपूर्ण ये 10वें स्कंद का हम लोग आस्वादन करेंगे। क्योंकि महामते प्राणनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, घर श्री धाम अने श्री कृष्णा, ए फल सार तणु तारतम्य। तारतम्य अजवालों अति थाए, आशंका नव रहे मन माहे। तारतम के प्रकाश से हमारे मन में कोई शंका, उपशंका, प्रश्न करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तारतम में इतना प्रकाश है, तारतम में इतना निश्चयात्मक ज्ञान है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा घर परम धाम है और हमारे मालिक श्री कृष्ण है। घर श्री धाम अनि श्री कृष्ण, यही तो तारतम का सार है। और यही सार श्रीमद् भागवत में भी बताया। तारतम वाणी के इष्ट भी परब्रह्म श्री कृष्ण है, श्रीमद् भागवत के इष्ट भी परब्रह्म श्री कृष्ण है। इसलिए ऐसे अक्षरातीत श्री कृष्ण, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण, धाम के धनी श्री कृष्ण, श्रीराज, जिनको श्रीराज जी भी कहा जाता है, ऐसे श्री कृष्ण जिन्हें हम पिया भी कहते हैं, ऐसे पिया पुरुषोत्तम परब्रह्म के लीला का आस्वादन करने हम जा रहे हैं। तो राजा परीक्षित सुखदेव मुनि महाराज को कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, राज्ञाम चौभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। हे सुखदेव मुनि महाराज, आपने सूर्य वंश, चंद्र वंश आदि आदि में कैसे राजा हुए, कैसे महाराजा हुए, उनकी वंशावली क्या है, ये सारी बातें मुझे बता दी। और उसे चंद्रवंश में यदुवंश, यदुकुल, और उसी यदुकुल में बलराम और श्री कृष्ण का आविर्भाव भी होता है। तो मेरे इष्ट श्री कृष्ण, जिन्होंने मुझे गर्भवास में बचाया, ऐसे मेरे इष्ट श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए मैं उत्सुक बनता जा रहा हूं। इसलिए कृपा करके हमारे कुलदेव श्री कृष्ण की कथा आप प्रारंभ करें। तो सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, जब से तुम कथा सुनने के लिए आकर के इस सुखताल में वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा रस का आस्वादन कर रहे हो, तुमने न पानी पिया, न फल खाया, कुछ भी नहीं किया है। अब कृष्ण कथा प्रारंभ हो रही है, ये लंबी कथा रहेगी। इसलिए राजा मेरा मानो तो जल ग्रहण करो, फल ग्रहण करो और कृष्ण कथा सुनने के लिए तुम तैयार हो जाओ। तो उस समय राजा परीक्षित कहते हैं कि हे मुनि महाराज, आपके मुखारबिंद से कथा रस का मैं आस्वादन कर रहा हूं, तो मेरी भूख भी मिट गई, प्यास भी मिट गई। न मुझे भूख न मुझे प्यास, मैं तो हर प्रकार से तृप्त हूं, परिपूर्ण हूं। और जो ऋषि ने मुझे श्राप दिया, और ऋषि के गले में मैंने अहंकार के वशीभूत होकर के सांप, मरे हुए सांप को डाल दिया,
उस बात से मैं इतना व्यथित हूं और इतना मुझे उस बात के लिए पश्चाताप है कि मुझे कुछ खाना नहीं पीना नहीं, बस भगवत भक्ति का रसस्वादन करते जाना है, भगवत गुणानुवाद को सुनते जाना है। इसलिए आप मेरी चिंता ना करें, आप बस श्री कृष्ण की ललित कथा प्रारंभ करें। तो सुखदेव कहते हैं, हे राजा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ये कृष्ण कथा तो एक दुर्लभ कथा है, बहुत सुंदर कथा है, बहुत आदरणीय ये चरित्र है। ऐसे परब्रह्म श्री कृष्ण की कथा श्रवण करना, कथा सुनाने वाला भी पवित्र हो जाता है। जो कथा करता है ना, वो कथा करते करते वो भी पवित्र हो जाता है। और प्रश्नकर्ता, वक्ता भी पवित्र होगा, प्रश्नकर्ता भी पवित्र बन जाएगा और श्रोता लोग भी पवित्र बन जाते, तीनों पवित्र हो जाते हैं। ये ऐसी कथा है। तो इस तरह से जैसे गंगा जल के आचमन से, गंगा का स्मरण मात्र से अथवा गंगा स्नान से हर प्रकार से लोग पवित्र हो जाते हैं, ऐसे ये ज्ञान गंगा के आस्वादन से कौन पवित्र नहीं होगा। तो इस प्रकार का ये कृष्ण चरित्र है। कहते हैं श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव होने से पहले इस धरती में बड़े बड़े असुर लोग राज किया करते थे। पापी लोगों ने इस धरती के ऊपर राज्य करना प्रारंभ किया। मथुरा मंडल में उग्रसेन जैसे जो राजा थे, उनको अपनी गद्दी से हटा करके कंस जैसा एक पापी, जो पूर्व जन्म में काल नेमि राम का असुर था, वो आज कंस के रूप में पैदा हुआ है, मथुरा मंडल में राज्य कर रहा है। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र जैसे अंधा राजा राज्य कर रहे हैं। और फिर पाटलिपुत्र में जरासंध नाम का राजा राज कर रहा है। फिर शिशुपाल, दंत बक्र जैसे जो अन्याय का साथ देने वाले, अघासुर, बकासुर, पुतना आदि आदि ये असुर, और फिर बाणासुर जैसे, भौमासुर जैसे असुरों का राज्य जब धरती पे प्रारंभ हुआ तो पृथ्वी पीड़ित हो गई। जहां देखो हिंसा, जहां देखो हत्या, जहां देखो पाप। जब पृथ्वी तो सब जानवरों को जन्म देती है, धरती मां है। कुछ लोग मां की छाती पे खून बहाते हैं तो मां को बहुत कष्ट होता है कि अपनी संतान के खून को मां नहीं देख सकती। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके, गौ प्राणी बन करके पृथ्वी आंखों में आंसू भर करके, और इस प्रकार से आंसू बहते हुए उनके मुंह तक आंसू आ गए हैं। खिन्न मन से शरीर भी एकदम दुबला पतला हो गया है। करुण स्वर से रंभा रही है, पुकार रही है गौ के रूप में पृथ्वी। इस प्रकार से पृथ्वी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा, अरे पितामह, ये कंस और बहुत सारे असुरों के अत्याचार से मैं पीड़ित हो गई, कृपा करके आप मेरी सहायता करें और असुरों का संहार करें। ब्रह्मा जी ने कहा, यह मेरे से संभव नहीं होगा, यह मुझ अकेले का काम नहीं है। तो शंकर भगवान के पास पहुंचे और शंकर भगवान के पास प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव, ये पापियों का संहार करिए और धर्म की स्थापना करिए। कहते हैं ये कंस जो है इतना बलशाली हो गया है
और इस प्रकार का इसने वरदान भी पाया है कि हम त्रिदेव की शक्ति से ये हटने वाला नहीं है। विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते हैं, क्षीर सागर के करीब भगवान विष्णु, उनसे जाकर के प्रार्थना करते हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं, अरे ब्रह्मा जी, शिव जी, देवी पृथ्वी, हम सब मिलकर के भगवान के गौलोक धाम में चलते हैं, जहां श्री कृष्ण रहते हैं, उनके धाम में हम सब मिलकर के जाएंगे। तो विष्णु भगवान सबसे आगे हो जाते हैं, फिर देवता लोग भी साथ में चलते हैं और पृथ्वी भी गौ के रूप में चल रही है। तो ये ब्रह्मांड को छोड़ करके, 14 लोक के इस ब्रह्मांड को पार करके ब्रह्म द्रव, जहां वामन भगवान ने अपना पांव बढ़ाया था तो उनका अंगूठा जा करके ब्रह्मांड में छेद कर गया था, उसको ब्रह्मद्रव कहा जाता है। वो ब्रह्मद्रव के छेद से निकल करके भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम में पहुंचे। इसका मतलब है वैकुंठ धाम से भी ऊपर गौलोक धाम है। गौलोक धाम की शोभा और सौंदर्य देखते रहे, वहां की सुंदरता, वहां के बाग बगीचे, वहां बह रही जमुना नदी की कलकल धारा, सब कुछ देखते हुए, वन उपवनों को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वार पे जाकर के पहुंचते हैं। और जैसे ही पहुंचे तो बहुत सारी सखियां चहल पहल कर रही थी, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों में सुसज्जित होकर के, और उस दरबार की रखवाली भी सखियां ही कर रही थी। ऐसे समय में इधर से त्रिदेव, पृथ्वी और भी देवतागण साथ में होकर के वहां पर भगवान के दरबार में प्रवेश करने लगे। तो एक सतचंद्रानना नाम की एक द्वारपाल सखी थी, वो कहने लगे, आप लोग कौन हैं? भगवान के दरबार में क्यों प्रवेश कर रहे हैं? क्या कारण है, पहले मुझे बताइए। तो कहा, हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, पृथ्वी के ऊपर पापियों का राज बढ़ गया, पृथ्वी दीनहीन होकर के पुकार कर रही है, इसलिए पृथ्वी की पुकार को भगवान के चरणों तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं। तो कहा, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, पर ये बताइए कि आप लोग कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? तो कहा, ब्रह्मांड और भी हैं, हम तो एक ही ब्रह्मांड को जानते हैं और उसी के हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो कहा, हमारे जमुना नदी में तो ऐसे ब्रह्मांड हजारों बह रहे हैं, और ब्रह्मांड तो धूल के कण की तरह हजारों लाखों उड़ते हुए नजर आते हैं। इस गौलोक धाम से जब हम ब्रह्मांड की ओर नजर करते हैं तो अनेक ब्रह्मांड धूल की तरह विचरण करते हुए, महाआकाश में विचरण करते हुए हमें नजर आते हैं। तो इतने सारे ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो आप कौन से ब्रह्मांड से आए? आप लोगों को अपने घर का पता नहीं है तो भगवान से कैसे मिलोगे? पहले ये तो बताओ कि आप लोगों का ब्रह्मांड की निशानी क्या है? तो बहुत देर सोचने के बाद विष्णु भगवान ने कहा, जिस ब्रह्मांड में वामन भगवान का अवतार हुआ था और वामन भगवान ने अपना पांव बढ़ा करके ब्रह्मांड को छेद किया था, ब्रह्मद्रव बनाया था, उसी ब्रह्मांड के हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अंदर चली गई और अंदर जा करके श्री कृष्णा, राधा श्री कृष्णा जहां विराजमान थे उनसे प्रार्थना करती हैं। तो श्री कृष्ण का आदेश हुआ, बुलाओ। आकर के थोड़ी देर में बुलाती है, आप लोग अंदर चलिए, भगवान ने आप सबको बुलाया है। अंदर महल में जाकर के भगवान के सामने हाजिर हो जाते हैं। तो उस समय पृथ्वी पुकार करने लगती है, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप पापियों का संहार कीजिए, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है,
ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी प्रार्थना की। इस प्रकार से देवता और पृथ्वी सब पुकार करने लगे। तो उसी समय गौलोकीय श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी देवताओं, आप लोग धैर्य धारण करें, मैं पृथ्वी में जरूर आऊंगा और पृथ्वी के कष्ट को दूर करूंगा, पापियों का संहार करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। आप लोग भी मेरे आने से पहले पृथ्वी में और उस ब्रज 84 कोस में, मथुरा मंडल में आप लोग भी जगह जगह जन्म धारण करें। तो उस समय राधा महारानी पास में थी। राधा महारानी कहने लगी, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा? आप पृथ्वी में चले जाएंगे तो गौलोक धाम में हम सब सखियां कैसे रहेंगे? सुनसान हो जाएगा आपके बिना। तो कहा, राधा धैर्य रखो, धैर्य रखो, कुछ न कुछ इसके लिए भी उपाय सोचा जाएगा। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी को लौटा दिया गया। आप लोग जाएं और मेरे आने की प्रतीक्षा करें, धरती को सजाएं, हर प्रकार से सुंदर बनाएं, मैं अवश्य ही अवतार धारण करूंगा। और गौलोक धाम में तो 3.5 करोड़ सखा और सखियों को लेकर के श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं। गौलोक धाम में कृष्ण का स्वरूप बालक स्वरूप है। तो बालक के रूप में अन्य बालक और वहां की सखियों के साथ विविध लीलाएं करने में अलमस्त रहते हैं। एक रोज क्या हुआ कि श्री कृष्णा बिरजा नाम की सखी से कुंजवन में बात कर रहे थे। तो उन्होंने अपने द्वारपाल के रूप में अपने सखा श्रीदामा को कहा कि श्रीदामा जी, आप मेरे सखा हैं, आप द्वार पे खड़े रहना, कोई अन्य सखी ढूंढते हुए यहाँ आए तो उनको कहना भगवान या नहीं है। तो राधा जी चल करके आई कुंजवन में श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो द्वारपाल ने कहा, नहीं नहीं, भगवान या नहीं है। तो राधा जी 12 वन में घूमने चली गए। कहाँ गए? तो भगवान इस वन में भी नहीं है, उस वन में भी नहीं है, सारे वन में, और अपने महल में भी जा करके ढूंढ करके आई, परेशान होकर के। तब देखा बिरजा से बातें करके भगवान द्वार में खड़े हैं। फिर तो राधा जी से रहा नहीं गया, देखते ही रूठ करके दरबार में चली गई कि ओह, ऐसा मेरे साथ व्यवहार क्यों हुआ? तो श्री कृष्णा श्रीदामा को लेकर के राधा को मनाने पहुंचते हैं। तो उस समय राधा जी ने ज्यादा विचार नहीं किया, श्रीदामा को कहा, श्रीदामा सखा, तुम भगवान के साथ साथ रहते हो और झूठ बोलते हो। झूठ बोलने वालों को तो मृत्युलोक में जाकर के असुर बनना चाहिए। इस गौलोक धाम में उसका क्या काम है? जब भगवान वहीं थे तो तुमने मुझे भटकाया क्यों? तब मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम मृत्युलोक में जाकर के असुर बन जाओ। तो श्रीदामा ने भी कहा, राधा जी, आपने बिना सोचे बिना विचार किए मुझे श्राप दे दिया, तो मैं भी आपको श्राप देता हूं। आपको भी मृत्युलोक में जाना पड़े और 100 साल तक श्री कृष्ण का वियोग देखना पड़े। एक दूसरे को श्राप दिया। फिर श्राप देने के बाद श्री कृष्ण के चरण शरण में आकर के कहते हैं, ये क्या हो गया? कभी कभी बच्चे माँ बाप के देखते देखते आपस में लड़ पड़ते हैं, बाद में फिर पछताने लगते हैं, यही हाल हुआ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अगर श्राप से मुक्त कर दूं तो श्राप देने की आदत इसी तरह तुम लोगों की बनी रहेगी, इसलिए इसको भोगना ही होगा। श्रीदामा, तुमको जाकर के मृत्युलोक में जाकर के शंखचूड़ बनोगे, और राधा जी आपको भी मृत्युलोक में जाना पड़ेगा और 100 साल तक मेरा वियोग देखना पड़ेगा। तो राधा जी कहते हैं कि मृत्युलोक में हम जाएंगे तो बिना जमुना के, बिना गोवर्धन पहाड़ के, बिना ये
गौलोक धाम के वैभव के मेरा मन कैसे लगेगा? भगवान ने कहा सब कुछ उतार दिया जाएगा, ये गौलोक धाम का वैभव ब्रज 84 कोस में उतार दिया जाएगा, यही जैसा आनंद वहां सब कुछ निर्मित कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो कृष्ण आगमन का एक कारण ये बन पड़ा कि गौलोक धाम से पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, और उसी समय श्री कृष्ण ने कहा राधा जी तुम जब मृत्युलोक में जाओगे तो तुम्हें दर्शन देने के लिए मैं अवश्य आऊंगा, शंखचूड़ को भी तुम्हारा अंतिम संहार करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। तो भगवान ने वचन दिया था इस पृथ्वी पे आने का, यह पहला कारण बन पड़ा गौलोक धाम में। और दूसरा कारण, प्रेष्णी और सुतपा पति पत्नी थे, तपस्या में रत थे, भगवान विष्णु की तपस्या किया करते थे। तो उनके तपस्या से प्रसन्न हो करके विष्णु भगवान उनके सामने खड़े हो गए, वरम ब्रूहि वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा, भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप देख करके इतना मोहित हो गए, कहने लगे भगवान हमें आपके जैसा ही पुत्र चाहिए, आप जैसी संतान चाहिए। विष्णु भगवान कहते हैं मेरे जैसा और कौन होगा, मेरे जैसा तो मैं अकेला ही हूं, आप लोगों ने मांगे लिया है तो मैं ही संतान के रूप में, पुत्र के रूप में मैं आऊंगा। वरदान दे दिया उन्होंने। वही प्रेष्णी देवकी के रूप में और सुतपा वसुदेव के रूप में। दूसरे जन्म में उन लोगों का इस प्रकार से आना हुआ था। तो विष्णु भगवान ने वरदान दिया था कि मैं पुत्र के रूप में आऊंगा, उनको भी वरदान पूरा करने के लिए वैकुंठ से विष्णु भगवान को भी आना है। और तीसरा कारण महामते प्राणनाथ जी अपनी वाणी में बताते हैं कि कृष्ण का तृतीय स्वरूप परम धाम में है, जो गौलोक धाम से भी आगे है, अक्षरधाम से भी आगे है। उस परम धाम में 25 पक्ष में श्री कृष्णा श्री राज्य के रूप में 12,000 सखियों के साथ विविध लीलाएं किया करते हैं, अनेक आनंदपूर्ण लीलाओं में अलमस्त रहा करते हैं। उन सखियों को पता ही नहीं है कि राज्य हमें कितना सुख दे रहे हैं, राज्य हमें कितना आनंद दे रहे हैं। परम धाम के आनंद का मूल्यांकन उनको नहीं हो रहा है। तो राज्य मन ही मन सोचते हैं कि इनको जरा संसार दिखाया जाए, माया दिखाया जाए, तो ये परम धाम के वैभव का इनको पता लगेगा। एक साहेबे अरस के, दूजे बाहे दत्त का इसका, सो दिखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक्का। परम धाम की साहेबे और अद्वैत का प्रेम बताने के लिए श्री राज्य महाराज ने अपने दिल में लिया कि इन सखियों को संसार दिखाना चाहिए। तो एक रोज तीसरे भौम के पड़साल में प्रातः काल अक्षर दर्शन करने के लिए चांदनी चौक में आते थे। वो तो प्रतिदिन आते थे, परंतु सखियों को उनके तरफ देखने का कोई मतलब नहीं था। जब किसी से हमको मतलब नहीं होता है तो उसका चेहरा हम देखते भी नहीं है, जब मतलब होता है तब अच्छी तरह उसे देखते भी हैं, पता भी पूछ लेते हैं। रोज अक्षर आकर के श्री राज्य के दर्शन करके चले जाते थे। सखियों ने कभी ध्यान भी नहीं दिया। जिस दिन खेल दिखाना था तो श्री राज्य महाराज ने जरा सा पीछे हट करके अक्षर को दर्शन दिया, तो श्यामा महारानी ने अक्षर को देखा, फिर 12,000 सखियों ने अक्षर को देखा। तो प्रश्न करने लगी, हे श्री राज्य महाराज आपके जैसा ही स्वरूप है, बाल स्वरूप है, ये कौन है, क्या लीला करते हैं, कहाँ रहते हैं? ये हमारे सत अंश अक्षर ब्रह्म है। अक्षरात् संभवती अविश्वम कोटिसो ह्यंडराशय, नैन के पाव पल में इशारत कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत। ये तो अक्षर है, आंख के पलक भर में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं, ये अक्षर की लीला है। तो सखियों ने कहा, अक्षर की लीला जरा हमें भी दिखाइए ना, हम देखना चाहते हैं, अभी तक ऐसी लीला हमने नहीं देखी।
तो राज्य ने ऊपर ऊपर से मना किया कि वो लीला देखने योग्य नहीं है। मने किए हमको 3 बेरा, तब हम मांग्या फेरा फेरा फेरा। 3 बार राज्य महाराज ने मना किया कि वो लीला देखने योग्य नहीं है, पर सखियों ने कहा हम देखेंगे देखेंगे, देख कर रहेंगे। यदि ऐसी आप लोगों की इच्छा है तो फिर राज्य महाराज ने खेल दिखाने की तैयारी की। इत महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थिरचर सब उत्पन्न, सृष्टि रचना अनेक युग व्यतीत होते रहे और मथुरा मंडल में कंस राजा है, ये समय आकर के पहुंच गया। और उधर सखियां खेल देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गई। तो राज्य महाराज तीसरी भूमि की पलसाल से मूल मिला में लेकर के आते हैं। मूल मिला में बैठा करके पर्दे में झूठ दिखाइया, जैसे पर्दे में सिनेमा दिखाई जाती है, इसी प्रकार से ये संसार श्री राज्य महाराज उन सखियों को दिखाना चाहते हैं। तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि खेल देखने के लिए जब तैयार हो गई तो राज्य महाराज ने क्या कहा, उतरते अरवासों कया अलस्तो बेरब कुम, नासुद जिमी में जाए के जिन मुझे भूलो तुम। सखियों, संसार में जाकर के मुझे न भूलना, मैं भी तुम्हें जगाने के लिए आऊंगा। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ने अपनी सखियों को संसार में जगाने के लिए आने का वादा किया था। ये तीसरा कारण है। कृष्ण अवतार के 3 कारण है। कृष्ण लीला 3 प्रकार की होती है। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदैरने कदा, कृष्ण लीला त्रिधा लीला है। ये केवल प्राणनाथ जी महाराज की वाणी के गौन अध्ययन से ही पता चलता है। तो इस प्रकार से राज्य महाराज को भी इस संसार में आना है। तो परम धाम की जो 12,000 ब्रह्म सृष्टि है उनको भी खेल देखने उतरना है। तो ज्यों नींद में देखिए सुपन्न, यों उपजे हम ब्रज बधु जन्ना। जैसे नींद में व्यक्ति स्वप्न देखता है, ऐसे ही परम धाम की 12,000 ब्रह्म सृष्टि की सूरता आकर के ब्रज की गोपियों में प्रविष्ट हो जाती हैं। ब्रज मंडल की गोपियां तो पहले से थी, उनमें ब्रह्म सृष्टि की सूरता आकर के प्रवेश कर जाती हैं। और इधर क्या होता है कि इस प्रकार से सब बातें होने के बाद वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब सारा कार्य सिद्ध होने वाला है। वसुदेव के गृह में साक्षात पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा का आगमन होने वाला है। ऐसा करके फिर सब देवी देवता भी अब अलग अलग रूप में, कोई ऋषि महर्षि के रूप में और कोई ब्रजमंडल की और शोभा बढ़ाने के उस रूप में अब जन्म धारण करना शुरू कर देते हैं। तो उस समय क्या होता है कि कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। विवाह होने के बाद कंस उस बहन को इतना स्नेह रखता था, इतना ज्यादा चाहता था कि दहेज के रूप में अनेक हाथी घोड़े और दासियां, धन धान्य से बहुत सारे रथों को सजाया गया और जिसमें वसुदेव और देवकी को विदाई के लिए बिठाया गया, उस रथ को स्वयं कंस आगे चलाने लगा। रथ को हाँकते हुए पहुंचाने के लिए जा रहा है बहन को, तो मार्ग में एक आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठा करके लिए जा रहा है उसके 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। ये आकाशवाणी हुई। जब कंस को आकाशवाणी सुनाई दे तो गुस्से से तिल मिला उठा कि जिसको मैं इतना प्यार करता हूं देवकी को, उसी के 8वें गर्भज जो संतान होगी वो मुझे मार डालेगी। मैं देवकी को ही मार डाल देता हूं, देवकी को ही खत्म कर देता हूं। न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी? देवकी नहीं रहेगी तो 8वां गर्भ कहां से पैदा होगा और कहां मुझे मारेगा? तलवार खींच करके देवकी को मारने के लिए चोटी पकड़ करके जब तैयार हो गया, वो अत्यंत क्रूर तो था, ये पापी था, ये निर्लज्ज भी था।
तो वसुदेव जी ने उसको शांत करते हुए धर्मशास्त्र समझाना चाहा कि हे राजकुमार, हे भोज वंश के होनहार वंशधर, यह कुल के कीर्ति को बढ़ाने वाला कार्य आप नहीं कर रहे हो। कुल में कलंक लग जाएगा ये काम आप करोगे तो। आप जानते हो कि आपके पूर्वज कितने महान हुए, कितने वीर हुए, और आप क्या कर रहे हो? एक स्त्री का वध करना, इससे बड़ा पाप क्या होगा? और दूसरे नंबर में अपनी बहन है, कुछ तो सोचो कि अपनी बहन का वध करना। और तीसरी बात, विवाह की घड़ी में वध कर देना। विवाह के सारे साज और विवाह के सारे चिन्ह भी अभी मिटे तक नहीं है। ऐसे समय में आप मारने की तैयारी कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। जरा सोचो और अपने गुस्से को काबू में करो। उन्होंने धर्मशास्त्र समझाया कि किसी को जन्म लेना मरना ये तो अपने प्रारब्ध पे निश्चित होता है, पर जबरदस्ती किसी को मौत के घाट उतार देना बेवजह बिना कारण, और ऐसे समय में ये वीरों को इस बात की शोभा नहीं है। इसलिए कुछ सोचो समझो, विचार करो। इस तरह से अपनी छोटी बहन है, कितना इसके साथ प्यार था, और थोड़ी देर में आप बदल गए। उन्होंने साम नीति, भेद नीति, 4 प्रकार की नीतियां होती है ना, अनेक नीतियों से समझाना चाहा तो भी कंस टस से मस नहीं हो रहा है। अपने क्रोध पे उसी तरह से वो तिल मिला रहा है। तो अंत में वसुदेव जी ने कहा कि महाराज कंसा, आकाशवाणी में आपको क्या सुनाई दिया? आकाशवाणी ने तो यही कहा ना कि 8वीं जो संतान होगी वो तुझे मार डालेगी, देवकी तो नहीं मारेगी। तो इसने क्या अपराध किया है? मैं जैसे जैसे संतान होती जाएगी आपको सुपुर्द करते जाएंगे। आप संतान को मार दो, देवकी को क्यों मारते हो? इतना जब कहा तो उस समय कंस थोड़ा होश में आया कि ठीक है, अगर अपनी संतान जन्म होते ही मुझे सौंप दोगे तो तुम दोनों को मैं छोड़ देता हूं। उसने छोड़ दिया। पहली संतान हुई, कीर्तिमान उसका नाम था। वसुदेव अपने वचन के पक्के थे, वो सत्य के वचन पे दृढ़ विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने कहा मैंने जब वचन दे दिया है कि मैं अपनी संतान को आपके सुपुर्द करूंगा, तो अपने जन्म होते ही कीर्तिमान नाम के पुत्र को लेकर के कंस के पास पहुंच गए। कंस ने देखा सुंदर बालक, उसका सुंदर शरीर और चमकता हुआ चेहरा, ऐसा सब देख करके कंस ने थोड़ी देर विचार किया, और विचार करने के बाद कहता है वसुदेव जी ये तो पहला बच्चा है। आकाशवाणी में तो 8वीं संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, ये बात सुनाई दी है। ये पहला है, इसलिए आप इसको रख लीजिए। उस बालक को देख करके उसके मन में दया आ गई और कहा इसको रख लीजिए। वसुदेव जी ठीक है कहा करके उस बालक को लेकर के आज दुष्ट कंस के मन में भी दया उदय हो गया। ऐसा सोच करके आए, लौट करके आए तो इतने में नारद जी वहां पर पहुंच गए। नारद ने सोचा कि कंस अत्याचारी है, पापी है, पाप कर रहा है, इसलिए तो प्रभु गौलोक धाम से धरती पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कंस दयालु बन जाएगा, पाप करना बंद कर देगा तो प्रभु भी आने में देरी कर देंगे। प्रभु को जल्दी बुलाने के लिए तो कुछ ना कुछ इससे और पाप कराना पड़ेगा। तो नारद जी वहां खड़े होकर के कहते हैं कि अरे राजा कंस, 8 में तो कहीं से भी गिनो, पीछे से गिनो तो पहली वाली को भी 8वीं माना जा सकता है, और पहले से गिनो तो पीछे वाली, और गोल रख दो तो कहां से 8 और कहां से पहले कैसे गिनोगे? एक कमल का फूल हाथ में लेकर के उसकी 8 पंखुड़ियां थे, कहा इधर से गिनो तो ये 8, इधर से गिनो तो ये 8, बुद्धि चकरा दिया, बुद्धि घुमा दिया। और उस समय कंस कहता है कहाँ है वो बालक, अभी लेकर के आओ। नारद जी तो वहां से चल पड़े, उस बालक को मगाया
और एक चट्टान पे उस बालक को पछाड़ करके कंस ने उसका वध कर दिया। फिर वसुदेव और देवकी को भी हथकड़ी इत्यादि लगा करके जेल में बंद करके रखा, कैद में रखा, बेड़ियों से बांध करके रखा, और कहता है जैसे जैसे संतान होते जाए मुझे सुपुर्द करते जाना। ये तो काल नेमी असुर था ही, विष्णु भगवान ने पूर्व जन्म में इसको मारा था, इसलिए उसको घबराहट है कि कहीं विष्णु ही अवतार लेकर के मुझे मारने के लिए ना आए। तो अपने पिता उग्रसेन को भी उसने जेल में कैद करके रखा है और सूरसेन देश का स्वयं राज्य संचालन कर रहा है। उसके जो है मगध नरेश जरासंध के साथ अच्छा उसका संबंध है, क्योंकि उसकी 2 पुत्रियों के साथ उसने विवाह किया है। फिर इतना ही नहीं, प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विवेद, पुतना, केसी, धनुक, बाणासुर, भौमासुर से उसकी दोस्ती है। सारे असुरी असुर हैं, तो आसुरी बुद्धि के द्वारा वो कार्य करता है। उनसे भयभीत होकर के यदुवंशी सब इधर उधर भाग रहे हैं, कोई पांचाल में, कोई कैके में, कोई साल्व में, कोई विदर्भ में, कोई निषद में, कोई विदेह में, कोई कौशल में, आदि आदि देश में यदुवंशी दूर दूर जा करके रहने लग गए हैं। तो इस प्रकार से एक के बाद एक करते हुए 6 बालकों का उसने वध किया। इतना हो जाने के बाद 7वें गर्भ में शेष साई भगवान, क्योंकि आप देखिए रामावतार में भी शेष भगवान आए हैं लक्ष्मण के रूप में। प्रभु राम विष्णु के अवतार थे, तो लक्ष्मण जी शेष भगवान के अवतार थे। पर छोटे भाई के रूप में आए तो बार बार क्या है, लक्ष्मण जी नहीं चाहते फिर भी करना पड़ता था। बड़े भाई का आदेश है, उल्लंघन नहीं कर सकते थे। तो उसी समय लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगले अवतार में मैं बड़ा भाई बन करके आऊंगा और उसको मेरी बात मनवाऊंगा। बड़ा भाई होता है तो मानना ही पड़ता है ना छोटे भाई को। ये शेष साई ने सोचा और 7वें गर्भ में शेष साई भगवान प्रविष्ट हो गए। तो उस समय गौलोकीनाथ श्री कृष्ण ने अपने योग माया को कहा, क्या रे हो योग माया, तुम जाकर के सारे ब्रजमंडल में अपने योग माया के द्वारा उसकी सुंदरता को और सुंदर बना दो। ये गोलोक धाम का सारा वैभव उस ब्रज 84 कोष में उतार करके उसको और सुंदर और आकर्षक बना दो, क्योंकि मेरा अवतार लेने का समय हो रहा है। और देवकी के गर्भ में जो शेष भगवान पल रहे हैं, उनको वसुदेव की और भी पत्नियां थी, और एक पत्नी का नाम रोहिणी था, जो नंद बाबा के यहाँ छुप करके रहती थी। कंस के डर से सब इधर उधर छुप छुप करके रहते थे। तो रोहिणी के गर्भ में 7वें गर्भ को वहां पर उनके गर्भ में प्रविष्ट करा देना। आज के विज्ञान के दिनों में तो ये कार्य आसानी से हो जाता है। आजकल तो सेरोगेट मदर करके भी आप सुनते ही हैं। तो इस तरह से वो गर्भ वहां पर स्थानांतरित कर दिया गया, योग माया ने किया। तो श्री कृष्ण कहते हैं, योग माया मेरे आदेश से तुम कार्य करना, तुम नंद बाबा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म धारण करना, और मैं 8वें गर्भ में प्रविष्ट होने जा रहा हूँ, या अपने वरदान के हिसाब से विष्णु भगवान यहाँ प्रविष्ट होने जा रहे हैं। तो ये कार्य तुम करोगे तो दुर्गा के रूप में, भद्रकाली के रूप में, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि आदि नाम से तुम पूजे जाओगे। तो ये जितने नाम से देवियों की पूजा होती है, ये योग माया की ही पूजा है। योग माया और कोई नहीं है, गोलोक धाम में श्री कृष्ण की एक माया है। तो इस प्रकार से आदेश हुआ। और योग माया ने जब देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में उनको डाला, तो गर्भ खींचने को संकर्षण कहा जाता है। खींचने को खींच करके वहां पहुंचाया गया, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी पड़ा। राम भी कहा जाता है, बलभद्र भी उनको कहा जाता है, बलराम भी कहा जाता है। तो उसी समय देवकी का गर्भ न रहा, 7वां गर्भ। तो सब लोग कहने लगे कि 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया।
तो कंस भी मान गया। अब 8वें गर्भ में विष्णु भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं, और जब भगवान विष्णु गर्भ में आए तो देवकी का शरीर अति सुंदर चमकीला शरीर हो रहा है, बंदी गृह जगमग जगमग कर रहा है, और हर प्रकार से वहाँ पर वातावरण भी सुंदर बना हुआ है। बंदी गृह में बैठे हैं पर ऐसा नहीं अनुभव होता कि बंदी गृह में है। तो इस प्रकार से सब प्रकार से वहाँ पर सुंदरता की अभिवृद्धि हो रही है। तो ऐसे समय में गर्भवास में प्रभु आ गए, ये जान करके ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान शंकर को और देवताओं को भी साथ में करके उस कैद खाने में, कंस के कैद खाने में जहाँ वसुदेव देवकी थे, तो देवकी के गर्भ में आए हुए भगवान की स्तुति करने के लिए ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं। फिर कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना। हे श्री कृष्ण, आप सत्यव्रत हैं, सत्य संकल्प हैं, सत्य प्राप्ति के श्रेष्ठ साधन आप ही हैं। सृष्टि के पूर्व में, सृष्टि के मध्य में, सृष्टि के अंत में आप ही विद्यमान होते हैं। पृथ्वी जल वायु सर्वत्र आप ही दृश्यमान होते हैं, और जन जन के अंतर मन में, अंतर हृदय में भी आप ही परिलक्षित होते हैं। ऐसे परम सत्य के स्वरूप परमात्मा आपको मैं बारंबार नमन करता हूँ। ऐसे अनेक श्लोकों के द्वारा स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी। प्रार्थना करते हैं कि धन्य है प्रभु। इस प्रकार से और क्या होता है कि सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अब क्या होता है कि भगवान का जन्म का समय आ गया तो प्रकृति भी सुहावना बन जाती है। भवन्ति भव्य सुहि पक्षपात, कहते हैं महापुरुष आते हैं तो प्रकृति भी पक्षपात करती है, फूल ज़्यादा खिलते हैं, प्रकृति में हरियाली आ जाती है, समय से बरसात होना, वातावरण स्वच्छ बन जाना, हर प्रकार से परमात्मा के प्रतीक्षा में प्रकृति अपनी खुशहाली व्यक्त करती है। तो रोहिणी नक्षत्र चल रहा है, आकाश में सभी नक्षत्र उल्लसित हो रहे हैं, ग्रह तारे भी शांत और सौम्य बने हुए हैं, दिशाएं स्वच्छ है, आकाश निर्मल है, तारे जगमगा रहे हैं। पृथ्वी में बड़े बड़े नगर और छोटे छोटे गांव और अहिरों की बस्तियों में वहाँ पर वातावरण मंगलमय बना हुआ है, हीरे के खान चमक रहे हैं। उस समय नदियों में निर्मल जल बह रहा है और सरोवर में कमल खिले हुए हैं, वन के वृक्षों की पत्तियों में रंग बिरंग के पुष्प गुच्छ के गुच्छ वहाँ पर लदे हुए हैं, सुगंधि बिखेर रहे हैं। कहीं पक्षी चहचहा रहे हैं, कहीं भौरे गुनगुना रहे हैं, वातावरण गुंजायमान हो रहा है। और परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु सबको स्पर्श करते हुए सर्वत्र सुगंध फैला रही है। वातावरण अत्यंत सुंदर बना हुआ है। ब्राह्मण लोग, अग्निहोत्र आदि आदि ब्राह्मण लोग कभी न बुझने वाली जो है आग जला करके हवन क्रिया किए जा रहे हैं। और सत्पुरुष जो हैं, आसुरी वृत्ति की वृद्धि न हो इसके लिए सत्पुरुष बैठ करके परमात्मा का भजन कर रहे हैं। सर्वत्र वातावरण स्वच्छ बना हुआ है। स्वर्ग के देवी देवता दुंदुबियाँ इत्यादि बाजे बजा रहे हैं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर से गा रहे हैं। सिद्ध पुरुष और चारण भगवान के मंगलमय गानों की स्तुति कर रहे हैं। विद्याधारियाँ अप्सराएं नाच रही हैं। बड़े बड़े देवता मुनि आनंद से भर करके पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इस तरह से जल से भरे हुए बादल आकाश में जाकर के गर्जना कर रहे हैं और उनकी गर्जना सुनाई दे रही है। हर प्रकार से इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। तो भादव का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। रात के 12 बजे, रात्रि का 12 बजे का समय जैसे ही आया तो क्या होता है कि देवकी के गर्भ से साक्षात चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म कृच कुंडल के साथ भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
जब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो देवकी ने प्रार्थना की, वसुदेव ने प्रार्थना करके कहते हैं कि प्रभु हम तो पुत्र के रूप में आपको देखना चाहते थे, आप तो पिता के रूप में आ गए, ये विशाल आपका स्वरूप। तो कहते हैं वसुदेव जी, देवकी जी, पहले जन्म में मैंने जो वादा किया था ना, वो पूरा करने के लिए मैं आया हूं और मैं यहां बहुत देर नहीं रहूंगा, मैं स्तनपान भी नहीं करूंगा। उनका वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह दिखलाई दे रहा है, कौस्तुभ मणि झिलमिला रहा है, श्यामल सुंदर उनका शरीर है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, वैदुर्य मणि के किरीट कुंडल इत्यादि वहां पर कांति बढ़ा रहे हैं, घुंघराले बाल सूर्य के समान किरण उनके चमक रहे हैं, कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही है। तो ऐसे प्रभु वहां प्रकट होकर के कहते हैं कि मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, इसलिए हे वसुदेव जी, अब थोड़ी देर के बाद मेरा यह स्वरूप अंतर्धान हो जाएगा और एक बालक का स्वरूप प्रकट होगा। उस बालक को आप नंद घर में पहुंचाना, गोकुल में नंद घर में पहुंचाना। तो वसुदेव जी कहते हैं बरसात हो रही है, बेड़ियों से मैं जकड़ा हुआ हूं, हाथ में पांव में बेड़िए लगे हुए हैं, जकड़ा हुआ हूं, मैं कैसे नंद घर पहुंचाऊंगा। का तुम चिंता न करो, जैसे ही उस बालक का स्पर्श करोगे सारी बेड़ियां अपने आप टूट जाएंगे और ये सारे लोग घोर असुर लोग घोर नींद में सोए हुए रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अभी अभी नंद घर में यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ है, आप यहां से लेकर के जाना, जमुना अपने आप मार्ग देगी और आप जाकर के नंद घर में जाकर के उस बाल स्वरूप को वहां छोड़ना और जो कन्या वहां पर अभी जन्म ले चुकी है उसको ले करके यहाँ आना। तो इतने में चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर देखते ही देखते क्या होता है, बभुवा प्राकृत शिशु, उनके देखते ही देखते वहां पर क्या होता है, एक साधारण बालक की तरह उन्होंने दो हाथ वाले एक स्वरूप को देखा, पर वो भी साधारण तो नहीं थे। द्विभुजम मुरली हस्तम रत्न भूषण भूषितम, दो हाथ वाले, एक हाथ में मुरली है, रत्न और आभूषणों से भूषित हैं, ऐसे गौलोकी श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो जाते हैं। फिर गौलोकी श्री कृष्ण में ही परम धाम के श्री राज्य का जोश और अक्षर की आत्मा भी आकर के समा जाती है। प्राणनाथ जी कहते हैं दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, दो हाथ वाले श्री कृष्ण जो हो गए यही परम धाम के श्री कृष्ण हैं, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण हैं। तो ऐसे दो हाथ वाले श्री कृष्ण को फिर वसुदेव जी पहले तो अपने छाती से लगाते हैं, पर सिर पे उठा करके फिर निकलने लगते हैं तो बेड़ियां अपने आप ही खुल जाती हैं। सारे पहरेदार सोए पड़े हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है, बाहर बारिश हो रही है, पर शेष नाग आकर के बारिश को अपने आप जो है बारिश से सुरक्षा दे रहे हैं। जमुना में प्रवेश करते हैं तो जमुना अपने आप मार्ग दे रही है, बरसात के समय में इतनी बाढ़ आई हुई है, फिर भी जमुना ने मार्ग दे दिया। और जैसे ही जमुना के उस पार होने लगे तो वसुदेव जी को लगा अब डूब जाएंगे, अब डूब जाएंगे, पर जमुना चाहती थी कि मेरे मालिक श्री कृष्ण आए हैं तो उनके चरण का स्पर्श तो मुझे मिलना चाहिए ना। जमुना में एक पानी का लहर आया और श्री कृष्ण जी ने अपने छोटे से पांव जैसे ही बाहर किया तो चरण प्रक्षालन करके जमुना भी शांत हो जाती है। फिर नंदगृह में पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुला है और अंदर बिस्तर में मैया यशोदा सोई पड़ी हैं, उनको योग माया ने बेहोश कर रखा है। कन्या को उन्होंने अपने बालक को वहां पर रखा, कन्या को धीरे से उठाया, उठा करके ले करके आए हैं और जैसे ही कारागृह में प्रविष्ट हो जाते हैं तो दरवाजा भी बंद हो जाता है और बेड़ियां भी अपने आप लग जाती हैं। देवकी के गोद में बालिका को सौंप देते हैं तो जैसे ही देवकी उस बालिका को देख करके प्रसन्न चित्त होती हैं तो उसी समय क्या होता है कि बालिका रोने लग जाती है। जब बालिका रोने की आवाज आती है
तो उस आवाज को सुन करके पहरेदार जग जाते हैं कि जन्म हो गया ऐसा करते हुए पहरेदार चिल्लाते हुए कंस के पास पहुंचते हैं। कंस भी बिस्तर पे सोया हुआ था, घबराता हुआ नींद में। उस समय अब वो सोचता है कि मेरा शत्रु तो अभी आ ही गया है। तो ऐसा सोच करके वो झटपट वहां से उठता है और उठ करके उस बच्चे को मारने के लिए वो तैयार होकर के आता है। देवकी के पास आकर के कहता है, कहाँ है बच्चा? ऐसा करके मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से वो बार बार जब कंस बोलता है तो देवकी उस समय कहती है कि ये तो बालिका है, ये कन्या है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए, अपनी पुत्री के समान मान करके इस पर दया कीजिए। क्यों आप इसको ले जाते हैं? आकाशवाणी में तो बालक, 8वां जो बालक होगा उसके द्वारा आपका वध होगा, ये कहा गया था। तो ये तो बालिका है। तो फिर भी कंस नहीं माना। नहीं मानने का प्रतिफल क्या होता है कि जब नहीं माना तो उस समय फिर देवकी के हाथ से छीन करके वो उसको उठा करके चट्टान पे पटक देता है। तो उसके हाथ से वो बालिका फिसल जाती हैं और आकाश में जाकर के अष्टभुजा स्वरूप देवी बन करके कहती हैं कि अरे कंस, तो क्या मुझे मारेगा? तेरे को मारने वाला तो अन्य किसी स्थान में जन्म ले चुका है, इसलिए तो मुझे क्या मारेगा? ऐसा करके वो वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। तो कंस बड़ा उस समय घबरा जाता है, ओहो मेरे को मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। फिर उस समय थोड़ी देर देवकी के पास वसुदेव के कैद खाना में आकर के विनम्र स्वर में कहता है कि वसुदेव जी, मेरे से बहुत भूल हुई है, क्योंकि मैंने आपके सारे बच्चों को मार डाला। ये अपराध मेरे से हुआ है, मेरी तुच्छ बुद्धि, मैं कुछ नहीं सोच सका। इस तरह से वो अनुनय विनय भी करने लग जाता है। पर वसुदेव जी कहते हैं किसी का जन्म होना, किसी का मरना, ये तो प्रारब्ध में पहले से ही निश्चित होता है। इस तरह से आपस में बातें होती है। फिर कंस अपने सारे उसके जो सहयोगी हैं उनको बुला करके एक बैठक करता है कि ब्रज 84 कोस में 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको मार डालना है, उन सबको खत्म करना है। इसलिए मेरा आदेश है कि इस कार्य के लिए आप सबको तैयार होना होगा। सब दैत्य कहते हैं हम लोग तैयार हैं महाराज, आप आदेश करें और सब प्रकार से हम आपको सहयोग करेंगे और 10 दिन के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए सबको मार डालेंगे, आपको अभय कर देंगे, निर्भय कर देंगे। और इधर मैया यशोदा थोड़े होश में आती हैं। और नंद बाबा का रोज का नियम क्या था कि सुबह पहले उठ करके वो गौशाला में चले जाते थे। वो 1 लाख गाय के अधिपति थे। उनके अंडर में बहुत सारे गौशालाएं, बहुत सारे गाय। उस समय के अहीर लोग तो क्या करते थे, गाय पालने का ही धंधा करते थे। सुबह उठ करके वो गौशाला चले जाना, गाय का दूध निकालना और गाय की सेवा करना, बछड़ों को वहाँ छोड़ देना, ये सब कार्य में संलग्न होते थे। तो वो तो गौशाला में चले गए थे। इधर बालक रोने की आवाज आई। जब बालक रोने की आवाज आई तो नंद की बहन का नाम था सुनंदा। उस सुनंदा ने बालक रोने की आवाज सुनी तो मैया यशोदा के द्वारा बच्चा जन्म होने की बात तो सबको खबर ही था। तो वो बहुत प्रसन्न हो गई और जाकर के देखती है तो यशोदा के कोख में, यशोदा के गोद में तो सुंदर बालक खेल रहा है। जल्दी से निकल करके जाती है अपने भैया को खबर देने के लिए और कहती है लाला हुआ है, लालो भयो है। ऐसा करके वो जब खबर देती है तो नंद बाबा भी बहुत खुश होकर के अपना हार उतार करके उसको बख्शिश करते हैं। फिर नंद बाबा भी आ जाते हैं। इतने में पूरे ब्रजवासी में ये बात फैल जाती है कि नंद के घर में लाला हुआ है। तो सारे के सारे ब्रजवासी आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट श्री नंद कुमार। ये नंद प्राणनाथ जी महाराज
अपनी वाणी में कहते हैं कि ब्रजमंडल में घर घर में बधाई हुई, कोई दूध लेकर के, कोई दही लेकर के, कोई माखन लेकर के, क्योंकि ये लीला संसार की लीला नहीं है। ये जो कृष्ण है ये तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है। वसुदेव गोकुल ले चले ताए न कहियो अवतार, सो तो नहीं इन हद की अखंड लीला है पार। प्राणनाथ जी कहते हैं ये हद की लीला करने वाले कृष्ण नहीं है, ये अखंड परम धाम की लीला करने वाले कृष्ण आए हुए हैं। और ब्रज के गोपियां केवल गोपियां नहीं है, परम धाम के ब्रह्म सृष्टि आई हुई है ब्रज की गोपियों के रूप में। तो गोपियां जब संसार में आई तो सोच रही थी हमारे स्वामी कहाँ हैं, हमारे मालिक कहाँ हैं। इधर नंद घर से समाचार आया कि नंद के यहाँ लाला हुआ है, लाला का जन्म हुआ है। तो सारी गोपियों को लगा हो न हो नंद के घर में जो बालक का जन्म हुआ है वही हमारे मालिक हैं, वही हमारे धनी हैं, वही हमारे पिया हैं। इसीलिए घर घर से माखन मिश्री अनेक प्रकार के मिठाइयाँ सजा सजा करके, दूध दधी ले सब दूध दही ले करके और तोरण बांधे। ब्रजमंडल की सारी ब्रज गोपियाँ आकर के नंद बाबा के घर में तोरण बंधन इत्यादि बांध लेती हैं और घर के चौखट को दूध दही से धो देती हैं। बड़ा आनंद उत्सव होता है। और नंद बाबा भी सारे ग्वालों को, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण भाट गुणी जन चारण, ब्राह्मण आए, भाट आए, गुणीजन आए, चारण आए, सबको किसी को गौदान कर रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। अपने बालक के जन्म की खुशी में, बालक के जन्म के उपलक्ष्य में, क्योंकि नंद बाबा बूढ़े हो रहे थे, अब तक संतान को उन्होंने नहीं देखा था। इतनी प्रतीक्षा के बाद आज संतान का मुंह देख पा रहे हैं तो ऐसे खुश हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं कि हर प्रकार से एक उत्सव का माहौल हो गया, महोत्सव का माहौल हो गया। नंद घर में भीड़ लगी हुई है और सबके सब श्री कृष्ण का दर्शन करके आनंद उत्सव मना रहे हैं। माखन बांटे जा रहे हैं, एक दूसरे के गाल में माखन मले जा रहे हैं, दूध दही बांटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ उछाले जा रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। अब बाबा नंद मुंह मांगे दान पुण्य कर रहे हैं। खोल दिया उन्होंने भंडार, खोल दिया उन्होंने द्वार। और इस प्रकार से नंद घर में कृष्ण जन्म का सुंदर उत्सव मनाया गया, आनंद उत्सव मनाया गया। तो इसी के साथ मैं कथा को भी विश्राम दूंगा और यहाँ पर भजन भी होंगे। आप सब लोग यहाँ पर नाचेंगे, गाएंगे और हमारे आश्रम की बालिकाएं भी एक नृत्य दिखा रही हैं, वो सबको आप देखेंगे। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो प्रतिपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो प्रतिपाल की। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में ओ नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौकंड बाजे। मंगल मोद बधायो रीता। अरे गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नाचो गोविंद तालियां। आयो। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की। यशोदा को लालो भयो, कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो। कन्हैया लाल की।
प्रतिपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो प्रतिपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओणम के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नचो 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 नाचो सबई गाओ सबई नचो 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 नाचो सबई गाओ सबई कृष्णा आए जगत मां कृष्णा आए जगत मां अरे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की यशोदा को छोरो भयो कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नचो 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 नाचो सबई गाओ सबई नचो 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 नाचो सबई गाओ सबई कृष्णा आए जगत मां कृष्णा आए मां ओ कृष्ण परमानंद को मोहार कृष्णा सुनो लो बिहार कृष्ण परमानंद को मोहार कृष्णा सुनो लो बिहार मन को अंधकर्मा उजालो चना मन को अंधकर्मा उजालो चना कृष्णा आए जगत मां कृष्णा आए जगत जय हो राधे नचो 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 नाचो सबई गाओ सबई हो राधे नचो 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 नाचो सबई गाओ सबई कृष्णा आए जगत मां कृष्णा आए जगत मां अरे गोविंद आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजवाला गोविंद आला रे आला जरा मटकी संभाल लाल ब्रिजवाला अरे होली की दीवारें आई देखो गोकुल में धूम मचाई होली की दीवारें आई देखो गोकुल में धूम मचायो रे राधा ने सबको रंगाया 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 जरा मटकी संभाल ब्रजवा गोविंदा आला रे आला काली संभाल ब्रिजवाला नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल के यशोदा को लालो भयो कन्हैया लाल के मंगल धाम में आनंद भयो कन्हैया लाल के ब्रज में आनंद भयो कन्हैया लाल के आनंद भयो कन्हैया लाल के कान्हा को हो अवतार बधाई सार भगता ने कान्हा को हो अवतार बधाई सार भगता ने 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 कान्हा को हो अवतार बधाई सार भगता ने कान्हा को हो अवतार बधाई सारे भगता ने बंदी गृह में आए कन्हाई बंदी गृह में आए कन्हाई द्वारपाल को निद्रा आई द्वारपाल को निद्रा आई भूले जंजीर कड़ेदार बधाई सारा भगता ने 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 कान्हा को अवतार बधाई सारा भगता ने आज हमारे घर राजे पधारे आनंद अंग अपार रे धन्य धन्य भाग्य हमारे रे आज हमारे घर राजे पधारे आनंद अंग अपार रे धन्य धन्य भाग्य हमारे रे धन्य धन्य भाग्य हमारे रे ओ धन्य धन्य भाग्य हमारे अरे नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल के यशोदा को लालो भयो कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल के
सिंगार आरती उतारो, साज सिंगार आरती उतारो। बोलो मैं जय जयकार रे हो, बोलो मैं जय जयकार रे हो। धन्य धन्य भाग्य हमारे रे हो, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल के, यशोदा को लालो भयो, कन्हैया लाल के। कनक हो अवतार बधाई सारा भगता ने, कनक हो अवतार बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, यशोदा के लाला की राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा